Hello friends, welcome back to another video. You're watching channel Trade to Trade and my name is Supreet. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टेक्निकल सेटअप जो कि रिसेंटली HCL टेक में मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें अराउंड हमें प्रॉफिट हुआ था क्लोज टू हमारा 28,000 के अराउंड, जो कि हमारा रिटर्न था क्लोज टू 16%, साढ़े सोलह परसेंट। तो उसका पूरा टेक्निकल सेटअप देखते हैं। बहुत सिंपल ट्रेड था, बहुत टाइम तक होल्ड किया उसे ना, महीना भर इसे होल्ड किया होगा क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम नहीं आ रहा था। तो जब मोमेंटम आया, जैसे मोमेंटम आया, अच्छा रिटर्न दिखा तो एंट्री हमने लेके एग्जिट कर दिया उसे विद इन अ मंथ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 15 तारीख के अराउंड, 15 नवंबर के अराउंड हमारी एंट्री हुई होगी और यहाँ पे एग्जिट इसे हुआ है 19 दिसंबर को। तो क्लोज टू एक महीने से ज़्यादा का ट्रेड था और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी, सिर्फ 133 क्वांटिटीज ट्रेड की थी। लेकिन प्रॉफिट आप देखेंगे, पेशेंस जो था काफ़ी इसमें देना पड़ा क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम नहीं आ रहा था। जैसे मोमेंटम आया और हमने उसको अच्छे रिटर्न पे निकाल दिया। तो आइए चलिए चलते सीधा ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे, वहाँ पे देखते हैं क्या टेक्निकल सेटअप था। तो ये हमारा क्या है, एचसीएल का ये ट्रेडिंग व्यू है। एचसीएल का चार्ट है जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें अप्लाइड है, वन डे का चार्ट है। लेकिन हम जो है सीधा चालू करते हैं। एक एंट्री देने से पहले उसमें क्या मोमेंटम था, क्या पैटर्न्स बन रहे थे, ठीक है, टेक्निकली वो क्या क्या हमें चार्ट में दिख रहा था वो देखते हैं। तो वो हमें सीधा दिखेगा, एक सीधा वीकली की चार्ट पे चलते हैं। ये है वीकली का चार्ट, ठीक है। ये अभी करंट चार्ट है एचसीएल का। ये हमारा वीकली चार्ट कुछ इस तरह का है। हमारी एंट्री जो थी वो कुछ नवंबर के अराउंड थी क्योंकि यहाँ पे थी। इस ये वीकली चार्ट है तो इसी कैंडल के अराउंड हमारी एंट्री हुई होगी। लेकिन अभी क्या है कि उस एंट्री लेने से पहले उसकी पीछे की कहानी क्या थी, क्या टेक्निकल सेटअप दिख रहा था, वो पूरा समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ बना रखा है, लेकिन मैं एक एक करके अनहाइड करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या है, सारा ऑब्जेक्ट रिव्यू रेडी है। तो अभी क्या है, ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है और आप देखोगे नेकेड चार्ट है। यहाँ पे हमको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि चार्ट से देखते कुछ टेक्निकल एनालिसिस अप्लाइड नहीं है, तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या है। लेकिन जैसे ही हम कुछ ना कुछ अप्लाई करते रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ एक पिक्चर दिखती रहेगी कि हमारा स्टॉक क्या एक्चुअल में, क्या हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग, क्या कर रहा है। तो तो चले पहले मैं अपना ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमारा एक कप पैटर्न बन रहा है। कप पैटर्न इन द सेंस, क्योंकि यहाँ स्टॉक आपने देखा नीचे आके बॉटम बना के, राउंड बॉटम बना के ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक टाइप का कप पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कप पैटर्न के बाद अब जो कप का टॉप एरिया होता है वो हमारा एक्ट करता है एज अ रेजिस्टेंस। क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ से उसने एक एंट्री चालू करी, एक एंट्री इसकी यहाँ, एक एंट्री यहाँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कप पैटर्न में उसका ऊपर टॉप जो है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो वही हमने यहाँ पे मार्क किया है रेड से। तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस लाइन और नेक लाइन भी कहते हैं हम कप की। तो ये नेक लाइन है, तो ये कप है। जब भी कप का अपवर्ड में ब्रेक हुआ, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम वाला कप है, इसलिए उसका ज़्यादा जो अपना चांसेस हैं अपवर्ड ब्रेकआउट की। तो यहाँ पे क्या आप देखोगे, पहला ब्रेकआउट जब यहाँ पे इस कैंडल ने दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया नेकलाइन का, ये एक पोटेंशियल हमको एंट्री पॉइंट है। लेकिन अपना यहाँ पे कुछ ऐसा स्टॉक जब देखा था तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका था। तो लेकिन हमने एंट्री बाद में ली है, लेकिन एक एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस समझें तो यहाँ पे हमको एक पोटेंशियल एंट्री है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसी कप को अगर आगे एक्सटेंड करेंगे, कप की नेक लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे और स्टॉक ब्रेकआउट के बाद वापस वहां से आके सपोर्ट लेगा, तो वो जो रेजिस्टेंस लाइन थी रेड कलर की, वही चीज़ अब जो आपने एक्सटेंड करी वही आपके सपोर्ट बन जाएगी। तो वही यहाँ पे मार्क करके दिखाया है और देखिए कितने अच्छे से सपोर्ट बन रही है। यही कंफर्मेशन है कि स्टॉक में मोमेंटम अपवर्ड का है। तो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट लाइन बन गई है, ठीक है। ये सपोर्ट लाइन है और ये एरोज अपने देखोगे सपोर्ट लाइन पे मार्क कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट है जो मैंने मावी दिखा रहे हैं येलो से, ये क्या है, यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस स्टॉक जो है और कंफर्मेशन दिखा रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ है, अपवर्ड मूवमेंट की स्ट्रेंथ है। बिकॉज कोई चीज़ अगर सपोर्ट डिस्टेंस से सपोर्ट बनती है और वहाँ पे आके पहले जो चीज़ डिस्टेंस से सपोर्ट बनने से मतलब देयर इज अ मोर कंफर्मेशन टू इट कि यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल स्टॉक का है। तो बहुत अच्छे से ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ये ब्रेकआउट रीजन है। ब्रेकआउट के बाद वही जो नेकलाइन थी सपोर्ट बन गई, अच्छे से सपोर्ट भी ले रहा है। अब यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर, मतलब इन द सेंस वन डे के चार्ट पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस अभी खत्म होगी। अब जो हम पोजीशन लेंगे वो हम लेंगे वन डे के हिसाब से। तो इसी में हम चलता हूँ वन डे पे कैंडल पे। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब आप देखोगे ये इस टाइप का कुछ दिख रहा है, राइट। ये सारा प्लॉटिंग हमारा इस टाइप का दिख रहा है और ये हमारे ब्लू येलो वाले क्या है, हमारे सपोर्ट एरियाज हैं और ये वाला हमारा सपोर्ट जोन है जो कि नेकलाइन ये है एक टाइप की कप की। तो अभी जो स्टॉक है इस टाइप से कुछ दिख रहा था। जब मैंने अपना देखा पोजीशन लेने से पहले, तो मुझे पूरा एनालिसिस पहले ये बनाना पड़ा है कि एक
क्या दिख रहा है इसमें करंटली, और यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट के बाद एक टाइप का फ्लैग पैटर्न बना रहा है। और फ्लैग पैटर्न में ये ये आप देखोगे कि ये इसका एक के टॉप ये है, टॉप ये है, और यहाँ पे नया टॉप बनाया है, मतलब एक बार डिसेंडिंग टाइप का टॉप्स हैं। तो इसका मतलब एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। जब इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। तो वही पोजीशन का कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ करके अपने यहाँ पे पोजीशन बनाई। तो यहाँ पे क्या, ये रेड वाली डिस्टेंस लाइन है, ठीक है। यहाँ से जब स्टॉक इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, छोटा हो जा रहा है, ठीक है, राइट। लोअर लोज, लोअर हाइज बना रहा है यहाँ पे। तो जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे उस रेजिस्टेंस लाइन पे भी एक कंसोलिडेशन, छोटा सा कंसोलिडेशन दिखा हमें। अब देखोगे पूरा सपोर्ट लग रहा है इस पे, राइट। इसी पे नीचे नहीं आ रहा, लेकिन उसी ऊपर ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। और एक टाइप का देखोगे फ्लैग पैटर्न भी है, छोटा सा फ्लैग पैटर्न, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे मल्टीपल फ्लैग पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा सा फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, कंसोलिडेशन सा। जब यहाँ पे, जब इसने इस पैट ऑरेंज वाले रेंज को ब्रेक किया अपवर्ड ना, तो एक बहुत अच्छा हम हमको यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते थे। तो वहीं पे मैंने जब देखा, यहाँ पे ही बाइंग पोजीशन बनाई, जो कि है इस कैंडल पे, जो कि आप कैंडल का हम हाईलाइट करेंगे, नीचे चेक करोगे 15 नवंबर की कैंडल है, ठीक है। और आप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था हमारी एंट्री भी अराउंड 15 नवंबर के अराउंड ही हुई है, देखिए 15 नवंबर के अराउंड ही हुई है। तो यही सेटअप था, यहाँ पे मैंने एंट्री करी, ठीक है। अब एंट्री तो कर लिया, अब इसका टारगेट्स क्या होंगे। टारगेट्स के लिए हमें फिर से चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम्स पे। अब वीकली टाइम फ्रेम्स पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे टारगेट्स क्या होंगे, पुराने, जो पुराने हाइज लगे हैं वो हमारे रिसेंट टारगेट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं बनाऊँ, ये मेरी एंट्री लाइन है अराउंड 1276 की, इस पॉइंट पे मैंने बाइंग हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहला टारगेट हमारा हो सकता है इसके अराउंड, जो कि 131363 था, जो कि उसने बहुत अच्छे से कुछ ही टाइम में ब्रेक कर दिया था। विद इन 2 वीक्स के अंदर वो ऑलरेडी अचीव कर लिया था। उसके बाद मोमेंटम देखिए कितना अच्छा है। और यहाँ पे क्या है, अब ये देखिए, अब यहाँ पे इसको मैं फिर से वन डे के टाइम फ्रेम में जाता हूँ और यहाँ पे दिखाते हैं। तो आप ये देखोगे, पहला पहला टारगेट ये था जो कि इसने अचीव किया। उसके बाद हमने वेट किया कि अच्छा मोमेंटम अगर वहाँ पे आता है, क्योंकि उसके बाद एक इसके बाद अनचार्टेड टेरिटरी है, कोई ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है और अच्छा मोमेंटम देता, वही हुआ। यहाँ पे जैसे जैसे ब्रेक किया, एक अच्छा सा मोमेंटम आया, बहुत तेज़ी से यहाँ से स्टॉक ने काफ़ी हाई लगाया 1509 का। हमारी बाइंग कहाँ थी, 1276 की, इस पॉइंट पे इसने अपना हाई लगाया, लेकिन ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न बन चुका था। और ऑब्वियसली अब इतना हाई लगाने के बाद कंटिन्यूस मूव किया, स्टॉक ने अपना एक छोटा सा डाउन ट्रेंड देगा और कंसोलिडेट करेगा। और उसमें वो नहीं चाहिए था मुझे, वो चाहिए था कि अच्छा मोमेंटम आ गया है, एक अच्छा प्रॉफिट है, हैंडसम प्रॉफिट है 30,000 का, वो मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। अब बुकिंग पॉइंट देखोगे, कुछ 1493 के अराउंड बुक किया। उसके बाद स्टॉक नीचे आया है, लेकिन अभी भी स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे नीचे आया है, यहाँ पे सेलिंग हुई है, अब फिर से ये अपने अपवर्ड की तरफ रेडी है जाने के लिए। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल टेक्नोलॉजीज यूज़ करके हम कैसे एक पोजीशन बनाए। और छोटे छोटे, वो बहुत कम 2 लाख का भी कम से इन्वेस्टमेंट था, उसमें 30,000 रिटर्न बनाया। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। 30,000 कोई छोटी रकम नहीं होती, काफ़ी एक बड़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट है, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं उससे। तो ऐसे ही सीखते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे ही सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, आप प्रॉफिट ना जाते हो, आप पूरा सेटअप अब ये देखिए ऐसा दिख रहा है आपको। क्योंकि आप नेकेड चार्ट देखोगे तो कुछ भी नहीं समझ आता, लेकिन जैसे जैसे आप प्लॉटिंग अपने चालू करेंगे, अपना आप टेक्निकल पैटर्न्स बनाना चालू करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन्स बनाएंगे, तो आपको इस टाइप का कुछ दिखेगा और एक पिक्चर विजिबल है। तो वही पिक्चर विजिबल है, उसी हिसाब से ट्रेडिंग करी। आपने हाई पॉइंट देखा है, हाई पॉइंट 1493 का था, जो उसमें मैंने बेचा, खरीदा मैंने 12 1276 का था। तो अच्छा प्रॉफिट बनाया। और यही पूरा टेक्निकल सेटअप था हमारे एचसीएल का। ऐसे ही और मैंने स्टॉक्स ले रखे हैं, मैं उसका धीरे धीरे करके आप लोग को दिखाऊंगा विद प्रॉफिट्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।